जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगा। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपने सत्संग में मैं अपनी यात्रा के बारे में बताऊंगा कि मैं गुरु जी से कब जोड़ा और गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा। संगत जी, मेरा नाम विजय प्रकाश है और मैं श्रीनगर में जॉब करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर रहने का वाला हूँ। संगत जी, साल 2022 में अगस्त या सितंबर का महीना था। स्कूल की छुट्टी के बाद सदर बाज़ार में आर.के. फ़ोटो स्टूडियो में मैं गया। अक्सर मैं वहाँ जाया करता हूँ। मेरे साथ जो भी मेरे टीचर रहते हैं वो भी जाते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो वहाँ पर एक असीम अंकल है जो वहीं से स्कूल से पढ़कर निकले हुए हैं। आर्मी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। क्लास 12th उन्होंने संगत जी वहीं से 2012 में पास आउट किया, 2012 में। और संगत जी, उसी ईयर में मैंने आर्मी स्क्वाड ज्वाइन किया था। गुरु जी की महिमा का बखान करते हुए, गुरु जी के बारे में बताते हुए उन्होंने मुझे और मेरे सर को गुरु जी का स्वरूप भेंट किया और गुरु जी का स्वरूप लाकर हमने अपने घर में लगा दिया, बरामदे में, और फोटो फ्रेम में लगा दिया। संगत जी, माफ़ करना, हमें नहीं पता था कि गुरु जी आपका स्वागत कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है आपका स्वागत, किस तरह से आपको विराजमान किया जाता है, मुझे नहीं पता था। ऐसे ही हमने स्वरूप लाकर घर में लगा दिया और उसी रात गुरु जी की असीम कृपा हुई मुझ पर। रात में मुझे स्वप्न दर्शन हुए गुरु जी के। साक्षात सफ़ेद चोले में गुरु जी आए। गुरु जी के चरण छूकर मैंने आशीर्वाद लिया और दोनों हाथ मेरे सर पर रखे गुरु जी ने, और इस तरह से गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया संगत जी। और कुछ दिनों के बाद मैंने गुरु जी को अपने रूम में, जो मंदिर में छोटा सा बना रखा है, जहाँ पर माता रानी, शिव जी, कृष्ण कन्हैया जी, सबकी प्रतिमाएं लगा रखी हैं, जहाँ मैं पूजा करता हूँ, वहाँ पे गुरु जी को विराजमान कर दिया संगत जी मैंने। और गुरु जी सत्संग भी मैं कभी कभी सुनता हूँ संगत जी, सत्संग भी मैं सुनता हूँ, कभी कभी भजन भी मैं सुन लेता हूँ। और पहले तो मैं इग्नोर करता था, माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, लेकिन मैं अब बराबर सत्संग सुनता हूँ। दिन में 2-3 या 4-5 तो सुन ही लेता हूँ, कभी कभी 2-3 और कभी कभी 4-5। और गुरु जी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो मेरे साथ है। मेरे मन में विचार आया कि सबको दर्शन देते हैं अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से। गुरु जी ने मेरे पुकार सुनी, महाकालेश्वर शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। मन में विचार आया कि मुझे भी तितली रूप में दर्शन दें गुरु जी।
और गुरुजी ने तुरंत मेरी बात सुनी और कुछ दिन बाद उनकी छुट्टी के बाद जो मतलब रिसेप्शन के बाहर में खड़ा था, मेरे साथ और भी टीचर थे, प्रिंसिपल सर भी थे और आपस में बातें कर रहे थे। और तो अचानक से एक बहुत ही सुंदर सी तितली मेरे बिल्कुल करीब से चेहरे के पास से होकर के फूलों पर बैठ गई, वहाँ से गुजरी। और मेरे मन में तुरंत बातें याद आई कि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन दीजिए। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया, शुक्राना किया। इस तरह से संगत जी गुरुजी ने मेरी हर एक इच्छा पूरी की है। कहते हैं गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी को मानना चाहिए। जब मानेंगे तो सब कुछ मिल जाता है, वो भी बिना मांगे। लेकिन संगत जी क्या करूं, परेशान होकर गुरुजी से मांग लेता हूँ, गुरुजी माफ़ करना, हम आपके नादान बच्चे हैं, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, गुरुजी माफ़ कर देना। और गुरुजी की तरफ से मैसेज आता है कि तू परेशान मत होया कर, तेरे साथ साथ तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, तो परेशान मत हो। इसी तरह जब भी मैं परेशान होता हूँ तो गुरुजी की तरफ से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर मतलब मेरे को पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जिसे पढ़कर मेरा मन खुश हो जाता है। गुरुजी हर बात का जवाब देते हैं, हर चीज़ का जवाब देते हैं, हर चीज़ सुनते हैं और कहते हैं मैं तेरी सारी परेशानियां ख़त्म कर रहा हूँ, तेरे कर्म काट रहा हूँ, तुझे सब कुछ मिलेगा, तेरे को सब कुछ मिलेगा, तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा, कल्याण कितना, जा ऐश कर। जय गुरुजी। संगत जी मेरे मन मन में सत्संग सुनते विचार आया कि गुरुजी सबको तो आपने होने का एहसास दिलाते हैं, फूलों की खुशबू आती है, पर मुझे तो अभी तक कभी भी नहीं आई। तो एक छुट्टी लेकर मैं घर जा रहा था वापस उत्तर प्रदेश। तो जब श्रीनगर से जम्मू जाते तो रास्ते में मुझे गुरुजी ने एहसास दिलाया। जब मैं घर से निकला तो मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि मैं और मेरे 2 बच्चे हैं और आंटी जी भी मेरे साथ थे। तो जो रास्ते जाते हैं फूलों की खुशबू आई। मैंने फिर आंटी जी यानी अपनी पत्नी से पूछा कि आपको भी आई? बोले कि मुझे तो नहीं आई। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और हमारे साथ साथ हम श्रीनगर से जम्मू गए, वहाँ से फिर हम घर गए मिर्ज़ापुर। और संगत जी मैं नित्य नियम तो करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, लेकिन अमृत वेला नहीं कर पाता। इसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी इस सत्संग में गुरुजी के सामने ही बैठ कर के शेयर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी गुरुजी जो मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। गुरुजी का आदेश है, गुरुजी जो आदेश दे रहे हैं मैं उसे बोल रहा हूँ। सत्संग को शेयर करने के लिए आदेश आया और काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि सत्संग शेयर करूं, सत्संग लिखूं, सत्संग शेयर करूं। जो भी गुरुजी ने लिखाया है, जो भी बुलवाया है, मैं वही बोल रहा हूं संगत जी। और गुरुजी के बारे में संगत जी मेरे मन में आया कि मैं और कुछ जानूं। तो ऐसे ही मन में मैं सोच रहा था। तो ऐसे 1-2 दिन बाद मुझे यूट्यूब पर मैसेज आता है, सत्संग का लिंक आता है। जब मैं उसको ओपन करता हूँ तो गुरुजी के मित्र, गुरुजी के दोस्त शिव कुमार अंकल जी का सत्संग था। तो उसमें मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। संगत जी जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं उनके बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो और साथ ही साथ गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं शिव मंदिर भी कई महीनों से रेगुलर जा रहा हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ। और इसी दौरान 2023 जुलाई सावन के महीने में मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं 2009 से अमरनाथ जी की यात्रा करने का सोच रहा था,
लेकिन कभी जा नहीं पाया था। 2009-10 में मेरा रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। लेकिन गुरु जी की ऐसी कृपा कि 2023 सावन के महीने में हम अमरनाथ की यात्रा भी हमने कर लिए। इसके लिए गुरु जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इस तरह से गुरु जी ने हमेशा से मुझे ब्लेस किया है। जब भी कोई मुसीबत आती है, बाधा आती है, तो गुरु जी से अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ, तो उसी समय यूट्यूब पर मैसेज आता है कि पुत्र चिंता ना कर, तेरी अरदास, तेरी विनती कबूल हो गई है, तेरा गुरु तेरे नाल है। तो इस तरह से संगत जी, गुरु जी हमेशा मन की बातें सुनते हैं और मन की बातें सुनकर हमेशा साथ रहते हैं। मन की जो परेशानियां हैं, जो चिंता है, उसको दूर करते हैं। और मैं माफ़ी मांगते हुए गुरु जी से कहता हूँ कि जो भी सब कुछ आपको ही करना है, जो भी करना है आप ही को करना है। कभी कभी गुरु जी कहते हैं कि मैं सिर्फ तेरे अच्छे के लिए इशारा कर सकता हूँ, करना तो तुझे खुद है। तो कभी कभी संगत जी मैं गुरु जी के इशारे समझ नहीं पाता हूँ, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ गुरु जी से कि गुरु जी मैं नहीं समझ पाता हूँ। सारे काम तो आप ही को करने हैं, आप ही को करवाने हैं। अब जैसे करवाएंगे वैसे ही करेंगे। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि मुझे चाय का प्रसाद, चाय भोग लगा। तो संगत जी मैं गुरु जी के आज्ञा अनुसार चाय प्रसाद का भोग लगाता हूँ, अक्सर ही लगाता हूँ। तो उसमें गुरु जी का साक्षात दर्शन हुआ। और साथ साथ कभी कभी संगत जी ओम दर्शन भी साथ साथ जब हम गुरु जी के सामने जोत जगाते हैं संगत जी, तो उसमें प्रतिदिन ऐसा कोई दिन ना हो कि उसमें फूल की आकृति बनती है, अर्ध चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर चांद होता है उस तरह से बनता है, और दिल की आकृति बनती है। इस तरह से गुरु जी प्रतिदिन मुझे ब्लेस करते हैं, दर्शन देते हैं। जो अभी तक मैं अब बड़ी मंदिर नहीं जा पाया हूँ संगत जी, और बड़े मंदिर जाने की मेरी बहुत इच्छा है। लेकिन गुरु जी का मैसेज बार बार आता है कि बड़े मंदिर आकर अपनी किस्मत की चाबी ले जा, तेरी किस्मत की चाबी मेरे कोल है। तो मैं नहीं जा पाता हूँ, माफ़ करना गुरु जी। और दीपावली पर भी मैसेज आया था मुझे कि तू बड़े मंदिर आ जा, तुझे नया घर ब्लेस करना है, तब भी मैं नहीं जा पाया। उसके बाद गुरु जी का मैसेज आता है कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकता है, नहीं आ पा रहा है, तो मेरे स्वरूप के पास में एक इलायची रख दे, तो मैं समझ जाऊंगा और तुझे वहीं से ब्लेस कर दूंगा। तो इस तरह से मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे एक छोटी इलायची रख देता हूँ गुरु जी के सामने। उसके बाद ही मुझे मैसेज मिलता है मैंने तेरे को एक नया घर ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, आप भी मेरे लिए दुआ करना। मैं भी बड़े मंदिर जाना चाहता हूँ। अभी हमने निश्चय किया है कि मैं हूँ, मेरे एक सर हैं साथ में, तो हम 28 तारीख को गुरुवार के दिन बड़े मंदिर जाने की सोच रहे हैं। और मेरे गुरुजी की क्या इच्छा है, बड़े मंदिर बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, हमने तो तैयारियां कर रखी हैं जाने की, तो वो तो गुरुजी की इच्छा है संगत जी। और संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मैं और भी अपने सत्संग शेयर करूँगा, और जब बड़े मंदिर से होकर आऊँगा तो मैं शेयर ज़रूर करूँगा। आज के लिए सत्संग में इतना ही। और संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे कहने में या शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी,
जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का फर्स्ट सत्संग था, अभी थर्ड फोर्थ अंकल जी के सेकंड थर्ड फोर्थ सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं विजय प्रकाश मिर्ज़ापुर से। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इसमें मतलब इससे पहले मैंने अपने पहला सत्संग शेयर करने के लिए भेजा था, लेकिन अभी तक गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई है शायद कि मेरा सत्संग शेयर हो। जब गुरुजी चाहेंगे आंटी जी मेरा सत्संग अपनी मीठी सी आवाज़ में ज़रूर शेयर करेंगी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले के सत्संग में मैंने अपनी गुरु जी के साथ मेरी जर्नी यानी गुरु जी के साथ मेरी यात्रा के बारे में बताया था कि कैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ा। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद मन में एक मतलब डर था, वो एक विश्वास का जो रूप ले लिया उस डर ने। संगत जी, कुछ भी गलत होता है तो मन में एक ही आस होती है कि गुरुजी है ना, सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ कर देंगे। जबकि मन उदास होता है, टेंशन होती है, तो गुरुजी संगत जी उसी समय मैसेज के माध्यम से मुझे बताते हैं कि डरने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे बच्चों और तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तेरे बच्चों की चिंता है मुझे। हमेशा फेसबुक और यूट्यूब पर संगत जी सकारात्मक मैसेज मतलब पॉजिटिव मैसेज मुझे आते हैं गुरुजी के, पढ़कर संगत जी मन को बहुत खुशी मिलती है, मन बहुत खुश हो जाता है। काफ़ी समय से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बड़े मंदिर आकर अपनी किस्मत की चाबी ले जा और तुझे नया घर ब्लेस करना है। नया साल तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं। बहुत बड़ा संकट है जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जा कल्याण कितना, ऐश कर कल्याण किया। शुक्राना करना ना भूली। संगत जी, गुरुजी की कृपा से 28 दिसंबर 2023 को बड़े मंदिर गुरुजी ने मुझे बुलाया। पहली बार छतरपुर बड़े मंदिर अपने संगत जी मैं गया था अपने काम फंसे वाले सुरेश अंकल के साथ गया था। और संगत जी जोड़े सबमिट करके आगे बढ़े, जहाँ पर हमें जल प्रसाद मिल रहा था। जल प्रसाद पीने के बाद आगे दरबार की ओर जाने लगे। मैं पहली बार गया था संगत जी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि कैसे दरबार में जाना है। वहाँ पर सेवादार हमें गाइड कर रहे थे, जिससे कोई समस्या हुई नहीं थी। संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना, सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं वही लिख रहा हूँ संगत जी जो कि मुझसे गुरुजी लिखवा रहे हैं। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में आ गए हैं। मंत्र जाप चल रहा था गुरुजी का, बड़ा स्वरूप मुस्कुराते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुहावना सा था संगत जी। वहाँ पर जहाँ शिव जी की प्रतिमा है, मंदिर में प्रवेश करने वाले रास्ते के दाएं है, और वहाँ पर संगत जी बहुत सी संगत बैठकर चाय प्रसाद पी रहे थे। मेरे मन में आया कि मैं भी जाकर बैठ जाऊं, लेकिन संगत जी सब कुछ गुरु जी की आज्ञा से सेवादार ही करवाते हैं। जो भी वहाँ पर सेवादार होते हैं ना, वही करवाते हैं। संगत जी गुरु जी बहुत ही दयालु हैं, तुरंत मन की बातें जान लेते हैं। सेवादार अंकल ने मंदिर की जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं वहाँ पे बैठा दिया और वहाँ पर चाय प्रसाद मिला। संगत जी थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहे तो सेवादार अंकल ने कहा कि जो संगत लंगर प्रसाद करके जाना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। संगत जी मैं बैठा रहा। मैं गुरुजी से प्रे कर रहा था कि दरबार में आपके सामने बैठना है गुरुजी, आपके सामने बैठना है। सेवादार अंकल थोड़ी देर बाद आकर कहने लगे कि आप लोग मंदिर में आकर बैठ जाइए। संगत जी पहली बार मैं बड़े मंदिर गया और गुरुजी ने सामने दरबार में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं उनके सामने बैठ सकूं।
गुरुजी ने संगत जी अपने चरणों में बिठा कर के मुझे ब्लेस किया। संगत जी फिर उसके बाद लंगर हॉल में गए, जहाँ पर एक साथ चार संगत बैठकर लंगर प्रसाद चखते हैं। संगत जी गुरुजी का मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। गुरुजी ने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी। जितनी तारीफ करूं ना संगत जी, गुरुजी की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। लंगर प्रसाद करके मैं धन्य हो गया। फिर संगत जी मैं और सुरेश अंकल वहाँ से पहाड़गंज आ गए, जहाँ पर हमने रूम ले रखा था, क्योंकि अगले दिन मेरी ट्रेन थी दिल्ली से बनारस के लिए। संगत जी पहली बार मंदिर गया, लेकिन आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई थी। जब भी मन उदास होता उसी समय गुरुजी अपने होने का एहसास करवाते, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देकर, कभी गाड़ी पर जय गुरुजी लिख दिया, कभी कैसे, है ना। संगत जी सत्संग तो हर दिन होता है। 30 दिसंबर हम बनारस पहुंच गए और नए साल के पहले ही दिन संगत जी हमें मागदे महादेव के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सभी संगत पर अपनी ऐसे ही दृष्टि बनाए रखना, सबका कल्याण करना गुरुपा, सबका कल्याण करना। मेरा सत्संग जो आंटी जी शेयर करेंगे उनके और उनके परिवार पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, जिनके माध्यम से हम सत्संग सुन पाते हैं और अपना सत्संग शेयर कर पाते हैं। संगत जी सत्संग सुनने से हमारे प्रश्नों का जवाब हमें मिलता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलती है संगत जी। इसलिए सत्संग को हमेशा पूरा सुना कीजिए ध्यान से। और इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, बाकी मैं अगले सत्संग में बताऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब आंटी जी का, अंकल जी का नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने अपना सत्संग शेयर किए हैं। और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं पता कि क्या लिखना है, लेकिन गुरुजी मुझसे जो कुछ भी लिखवाएंगे मैं वही लिखूंगा। संगत जी सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हो जाए या सत्संग बड़ा हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरा सत्संग जो आंटी जी अपनी मधुर आवाज़ में सत्संग शेयर करेंगे उनको सादर प्रणाम। गुरुजी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना और परिवार पर, उनके पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। आंटी जी आपके द्वारा जो भी सत्संग शेयर किया जाता है उसे सुनकर संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सभी संगत को, और सभी संगत के सवालों के जवाब भी मिलते हैं और उनका कल्याण होता है। आंटी जी आप बहुत ही पुण्य का काम कर रही हो। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं श्रीनगर में जॉब करता हूँ, और जब मैं श्रीनगर से अपने गांव जा रहा था तो गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मेरे जीवन का संगत जी बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुजी ने अपने दरबार में बुला करके मुझे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के हमेशा मुझे ऐसे मैसेज आते थे कि नए साल पे तुझे मैं नया घर ब्लेस मैंने कर दिया है, नए साल पे तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है। संगत जी गुरुजी ने कहा था तो अवश्य होगा। साथ साथ गुरुजी ने ये भी मैसेज के द्वारा ये भी कहा है कि आंखों की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, सच में ऐसा मेरे बेटे की आंखों में ना मतलब एलर्जी है, आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। लगभग 2.5 साल से संगत जी आई ड्रॉप लगातार उसको डालना पड़ता था, लेकिन नए साल से आई ड्रॉप संगत जी से बीच बीच में उसके बंद कर देते थे। आंखें पहले से काफ़ी अच्छी भी हो गई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी।
संगत जी, एक दिन मैं छत पर बैठा हुआ था, एक पीले रंग की तितली ना संगत जी छत पर आकर के बैठ गई। और मुझे लगा ना, जैसे संगत जी मुझे लगा घायल में जैसे मैं संगत जी उसके पास गया ना, वो उड़ गई। और वो बहुत ही खूबसूरत तितली थी संगत जी, बहुत ही खूबसूरत थी। और जो गुरुजी की तितली थी, वो गुरुजी तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए संगत जी। एक और सत्संग है जो मैं बताता हूँ। एक दिन संगत जी जनवरी 24 में ही अपने छोटे भाई के साथ किसी के घर शाम के समय संगत जी वापस आते समय, शाम में लगभग 8:30 का समय हो गया था। छोटा भाई बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा था। मन में विचार आया कि मोबाइल अच्छे से रख लो, गिरेगा तो टूट जाएगा। ऐसा लगा कि जैसे ना मुझे कोई कह रहा है, परंतु अपने मन में मैंने कहा कि गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा, गुरुजी सब कुछ सही करेंगे। ये कहते ही संगत जी बाइक की स्पीड बाइक स्लिप कर गई और हम गिर गए। गुरुजी की कृपा से इतनी संगत जी जोर से गिरे, लेकिन सुई तक की भी ना ऐसे बोलता ना, नोक के बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी चोट या खरोंच नहीं लगा कि हम बिल्कुल कोमल मुलायम बिस्तर पर गिरे हो। इस तरह से हम गिरे संगत जी। और गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट से हमें छोटे से में काट दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। ऐसे तो छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते हैं। एक दिन ऐसे मन में सोचा कि काफ़ी टाइम से ना धूप नहीं निकल रही और ठंड बहुत है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ठंड लग रही है और लाइट भी नहीं है, धूप हो जाए तो कितना अच्छा होगा। संगत जी उसी दोपहर में इतनी अच्छी धूप निकल गई, इतनी अच्छी धूप निकली कि मैं हैरान हो गया कि गुरुजी तुरंत ही आप मेरी बात सुन लेते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी जब छुट्टियां समाप्त हो गई और श्रीनगर लौटते समय भी मैंने अपने परिवार के साथ पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली होकर के जाने का निश्चय किया। संगत जी निश्चय मैंने क्या किया है, तो गुरुजी की ही आज्ञा थी कि दिल्ली से होकर के जाना है। संगत जी 4 फरवरी को सुबह हम दिल्ली पहुंच गए और अगली ट्रेन 4 तारीख को ही थी, रात की 8:40 पर और दिल्ली से जम्मू के लिए। और उस समय बारिश हो रही थी। ब्रेकफास्ट किया, रूम लिया, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं सोचा। संगत जी मैंने मन ही मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी भाई यहाँ तो बारिश हो रही है ना, और मंदिर भी रविवार को 5 बजे खुलता है और रात में ट्रेन भी है, कैसे हम लोग बड़े मंदिर जाएंगे? और क्या पता फिर हम वापस आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्या होगा? आगे का रास्ता भी बंद था बारिश की वजह से। और जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे संगत जी 44 पर मुसलखन हो गया था, जिसकी वजह से रावण के आगे रोड रुक गया था संगत जी। और संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, सबकी सुनते हैं। अरदास करते ही ना संगत जी दिल्ली अरदास करते ही बारिश रुक गई और मैं अपने बच्चों और अपनी आंटी के साथ दिल्ली घूमने के लिए निकल गया और कुतुब मीनार देखा। कुतुब मीनार देखने के बाद 2 बजे हम लोग छतरपुर के लिए निकले, 3 बजे के आसपास पहुंच गए। रास्ते में जब भी मन उदास या शंकित होता तो गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग से एहसास दिलाते कि सब कुछ ठीक होगा। और संगत जी रास्ते में गाड़ी का नंबर दिखाई दिया 7777, 4 टाइम 7। 2 बच्चे और संगत जी मैं आंटी और हम लोग भी 4। और फिर संगत जी आगे गए तो बच्चों ने कुछ खाने की जिद की। मैंने दुकान से चॉकलेट लेके दिया, 500 का नोट दिया तो संगत जी 400 लौटाया दुकानदार वाले ने। एक नोट पर नंबर था संगत जी, नोट का नंबर था 7 से शुरू था और वो 4 बार संगत जी 4 बार एक ही 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस ऑटो में बैठे थे संगत जी उसमें एक अंकल जी पहले से बैठे थे। मैंने उनको देखा तो लगा कि गुरुजी बैठे हैं। मन ही मन प्रणाम किया और बैठ गए। रास्ते में संगत जी अधखुली आँखों से जैसे गुरुजी देखते ना वैसे कई बार देखा।
अंकल जी हम संगत जी सभी अंकल जी हम सभी को ना मतलब ऐसे ही मतलब सभी को देख रहे थे। मंदिर पहुंचते जब ऑटो से उतरे तो संगत जी ब्रेसलेट स्वरूप आंटी जी को एक अंकल जी ने दे दिया और पहुंचते ही गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। और मंदिर खुलने में समय था तो जोड़ा घर के सामने संगत जी एक लाइन बैठी थी और हमें भी बैठा दिया ऑटो में। जो अंकल जी हमारे साथ थे उनको संगत जी इधर उधर मतलब मैं देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं संगत जी वो कहीं दिखे ही नहीं। कुछ ही समय बाद वो हमारे पास भी बैठ गए और मैं हैरान हो गया। वाह गुरुजी वाह। फिर सेवादार अंकल जी ने हमें जोड़ा सबमिट करने के लिए कहा। जमा करके आगे बढ़े तो जहाँ से जोड़ा वापस लेते हैं वहाँ बैठा दिया। मन डर भी रहा था कि समय पर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, और सोच ही रहा था संगत जी सेवादार अंकल जी ने जिस लाइन में बैठे थे पूरी लाइन को खड़ा होने के लिए कहा और कहा कि दरबार में चलिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी, कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस समय 3:30 बज रहे थे और हम लोग सीधे दरबार में पहुंच गए गुरुजी के दर्शन के लिए। वहीं पर गुरुजी ने चाय प्रसाद से हमें ब्लेस किया संगत जी। चाय प्रसाद पीकर कुछ देर बाद गुरुजी के चरणों में बैठे रहे। उसके बाद लंगर प्रसाद के लिए लंगर प्रसाद करके मतलब जल प्रसाद के लिए गए। जल प्रसाद लेकर जोड़ा घर को जोड़े लेकर के पार्किंग में गए। संगत जी सब कुछ गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। हम 5:20 पे संगत जी छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 7 बजे हम पहुंच गए। सब कुछ मेरे सोचने के अनुसार ही गुरुजी ने किया था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। दिल्ली से जम्मू आते समय मैंने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब श्रीनगर भी अच्छे से समय पर पहुंचा देना, वो पहुंचाना भी आप ही को ही है। संगत जी 5 तारीख सुबह जैसे ही जम्मू पहुंचे ना, श्रीनगर के लिए गाड़ी जा रही थी तो पता चला रास्ता खुल गया है। गुरुजी का शुक्राना करके हम लोग भी चल दिए। बिना रास्ते में फंसे 3 बजे हम संगत जी पहुंच गए वहाँ पर। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, सही सलामत समय पर पहुंचा दिया आपने गुरु पर। संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मैं एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाकर सपरिवार ब्लेस किया है। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुजी बड़े ही दयालु हैं। मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाया है गुरुजी ने, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं गुरुजी ने। बड़े मंदिर से आने के बाद गुरुजी ने गणेश जी, हनुमान जी के रूप में स्वप्न दर्शन दिए। संगत जी और गुरुजी ने ये भी कहा था कि चिंता मत कर, बच्चों की और पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे बच्चों को और पूरे परिवार को। तुम्हारी खतरनाक बीमारी को जब से संगत जी जड़ से खत्म कर दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुजी कभी स्वप्न दर्शन देकर तो कभी जोत में त्रिशूल वे फूल के रूप में दर्शन देकर के ब्लेस करते हैं। संगत जी काफ़ी दिनों से सत्संग सुनता हूँ तो सिर्फ ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं। इस तरह के सत्संग सुनकर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है उसको काट रहे हैं संगत जी गुरुपा। यूट्यूब पर भी एक बार मैसेज आता है कि ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दिया है और घर पर पहरा लगा दिया है। चिंता मत कर, बस मंत्र जाप कर और शुक्राना कर। मैं हूँ, तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी कोर्स सत्संग बताता हूँ। 12 मार्च को मेरे बेटे का जन्मदिन आता है और बैलून्स फुलाकर के मंदिर वाले कमरे में रख रहा था और मैं संगत जी उठा कर दीवारों पर लगा रहा था। तो एक बैलून गुरुजी और कृष्ण जी के स्वरूप के पास जाकर के उड़कर चला गया। संगत जी बेटा लेने गया तो मैंने मना कर दिया
और मैं गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी साथ चलिए, मार्केट जा रहा हूँ बर्थडे का सामान लेने के लिए। संगत जी, मैंने ऐसे बोला, जब लेकर के लौट रहा तो तितली के रूप में मेरे मतलब आगे आए गुरुजी और गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी ने अपने साथ होने का एहसास करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, केक काटने से पहले मैं और मेरा बेटा गुरुजी के मंदिर में जोत जला रहे थे, तभी बैलून फट गया। इस तरह से गुरुजी ने मेरे बेटे को बर्थडे विश किया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे के आंखों को भी ठीक कर दिया। पिछले 3-4 महीने आंखों में ड्रॉप डालना बंद कर दिया है, पिछले 3-4 महीने से। शुक्राना मेरे गुरुपा। एक और सत्संग हुआ है संगत जी। एक दिन मेरे मित्र की लड़ाई हो गई थी और बात बहुत आगे बढ़ जाती, लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी इस मुसीबत से मेरे मित्र को बचा लो। संगत जी, जब अगले दिन हम ऑफिस गए तो वापस आते समय सभी बातें कर रहे थे कि एक कबूतर मर गया है। जाकर देखा तो सच में संगत जी कबूतर मरा पड़ा था। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट जो मेरे ऊपर था, मेरे मित्र के ऊपर था, गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। नहीं तो कुछ भी हो सकता था। संगत जी, गेट के पास पहुंचे तो बहुत ही खूबसूरत तितली हमारे चारों तरफ चक्कर लगा करके चली गई। मैंने मन ही मन में मंत्र जाप किया और गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, और घर चले गए हम लोग और जाकर के मोबाइल देखा तो एक सत्संग था। संगत जी, शीर्षक लिखा था, आज केसरी नंदन का दिन है। केसरी चोले में केसरी नंदन तेरे घर आकर तेरी सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। मैंने सत्संग सुना तो पता नहीं संगत जी गुरुजी कैसे दर्शन देंगे, पर तितली रूप में गुरुजी ने पहले ही दर्शन दे दिए थे। और मैं सोच रहा था कि उस शाम के 8 बजे थे और संगत जी एक सत्संग का नोटिफिकेशन आया। जैसे ही मैंने खोला स्क्रीन पर हनुमान जी वे गुरुजी केसरी चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए। हैरान हो गया संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना किया, प्रणाम किया। संगत जी, गुरुजी जो कुछ कहते हैं ना वो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम तो गुरुजी के नादान बच्चे हैं। गुरुजी के इशारे और गुरुजी को पहचान ही नहीं पाते। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, रात में हनुमान जी ने स्वप्न दर्शन भी दिए। न जाने कितनी बड़ी मुसीबत उन्होंने काट दी गुरुजी ने। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी संगत पर अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबका कल्याण करना गुरुजी। और मेरे ये सत्संग को जो आंटी जी अपनी मधुर आवाज़ में साझा करेंगे उनको मेरा सादर नमस्कार। गुरुजी, आंटी जी और उनके परिवार को ब्लेस करना और अच्छी सेहत देना, जिससे आंटी जी इसी तरह से सत्संग शेयर करके सभी संगत का कल्याण करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी ने हमें अपने साथ कनेक्ट करना होता है ना, तो गुरु जी हमें किसी भी तरह से अपने साथ जोड़ लेते हैं और हमें बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। हमें कभी भी जो भी दुख तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, क्योंकि संगत जी वो हमारे कर्मों का हिस्सा है जो कि हमें झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। हर वक्त हमें अपनी छत्र छाया में रखते हैं, अपने चरण शरण से लगाया संगत जी। ये भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है अपने आप में, क्योंकि हम सच में बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम गुरु जी के संगत हैं। जैसे कल मैंने एक सत्संग में सुनाया था, संगत जी संगत कहती थी कि मैं बड़े मंदिर गई ना, मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदिर कैसे है। वो बात हुई थी तो उनकी फ्रेंड्स में तो चलो वो चले गए बड़े मंदिर, लेकिन उनको बड़े मंदिर जाकर के पता चला कि जो उनके संगत के फेस पर नूर था ना, उससे वो दूर से यही बोल रहे थे कि हाँ हम गुरु जी की संगत हैं। और सच में संगत जी, गुरु जी की संगत होना अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है कि हम गुरु जी की संगत है। लेकिन संगत जी, हमें गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है। हमें मुट्ठी भर संगत बनना है, हमने भीड़ वाली संगत नहीं बनना है।
हम भीड़ वाली संगत बहुत हैं, सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं, लेकिन जो मुट्ठी वाली संगत होती है ना संगत जी, जो मुट्ठी भर संगत है गुरुजी की, उनको संगत जी गुरु पाक कभी भी मतलब होता ना कि कोई भी कष्ट नज़दीक नहीं आने देते, हमेशा वो उनके आगे खड़े होते हैं, हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर में रखते हैं, वो हमें हर दम प्रोटेक्ट करते हैं संगत जी, हर वक्त हमारे साथ होते हैं। सच में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। बस संगत जी गुरु पाक और कुछ नहीं, गुरु पाक का थोड़ा सब्र, विश्वास और अपना श्रद्धा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरु पाक हमेशा यही कहते हैं, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, सब कुछ अच्छा करूँगा, अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दो, अपने अच्छे कर्म करो, सब कुछ अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी हमें गुरु जी के कहे अनुसार चलना है, मन में ईगो नहीं रखना है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, हमारे कर्मों के हिसाब से होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। जय गुरुजी। संगत जी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।